देखो साहब, मध्य प्रदेश 220 सीट की 230 सीट की विधानसभा है। छत्तीसगढ़ 90 सीट की है। सांसदों की संख्या में भी अंतर है। वहां 10 राज्यसभा के हैं, 29 जो हैं लोकसभा के हैं। राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी हैं। छत्तीसगढ़ में भी विजय बघेल जी को तो टिकट दिया है, तो ये प्रयोग नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन है कि जो जिताऊ हो, जो कांग्रेस को मुंह के बल पटके ऐसे उम्मीदवार चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है और उसका एक अजय चंद्राकर एक नमूना है। जिस तरह से लगातार हमारे नेता माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी का दौरा हो रहा है और इस दौरे से जो जन समर्थन लगातार मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं घबरा गई है। उसी का नतीजा है कि अजय चंद्राकर जी का ये बयान है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बीजेपी के उस रणनीति पर जिसकी चर्चा इन दिनों चारों ओर है। जी हां, वो रणनीति क्या है? वो रणनीति है एमपी वाला फार्मूला। जी हां, कुछ दिन पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने कुछ ऐसी टिकटें बांटी जिसको लेकर चर्चा है कि वो अपने सारे बड़े दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारकर पूरा ताकत लगा देना चाहती है। कुछ उसी तरीके के संकेत छत्तीसगढ़ से भी मिल रहे हैं, क्योंकि शाह और नड्डा ने जो बैठक कल की है उस बैठक में बताया जा रहा है कि सांसदों को भी मैदान में उतारा जाएगा। क्या सांसदों के मैदान में उतरने से जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी? क्या जो पलटवार की स्थितियां हैं उसमें कोई परिवर्तन आएगा, या चारों खाने चित करने में बीजेपी कांग्रेस को कामयाब होगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एमपी वाला फार्मूला छत्तीसगढ़ में कैसे लागू हो सकता है और इसके लिए क्या दुश्वारियां हैं या इसके क्या फायदे हैं। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक तोमर जी, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपिन मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ युवा नेता सौरभ जागृत जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके हम प्रतिक्रियाएं लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि बीजेपी की ये रणनीति है और उस रणनीति का काफी कुछ हद तक खाका सामने आ चुका है कि कौन कौन उतर सकते हैं, किसको उतारा जाएगा। तो प्रतिक्रिया ले लेते हैं सौरभ जागृत से पहले। तो सौरभ जी, ये हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो 7 बड़े नेताओं को उतार दिया मैदान में। कुछ लोग नानुकुर भी कर रहे हैं लेकिन मैदान में आ गए हैं। सांसद के मैदान में आना, केंद्रीय मंत्रियों के मैदान में आना क्या बताता है? क्या स्थानीय स्तर पे जो विधानसभा लड़ने वाले हैं वो कमजोर हैं, इसलिए वहां उतारा गया और यहां भी इसी तरीके की कोशिश की जाएगी? देखिए, जिस प्रकार से रही एमपी की बात, तो छत्तीसगढ़ की अभी घोषणा नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ की घोषणा होने बाकी है, जो कि इस 21 विधानसभा सीट में विजय बघेल जी को पाटन का विधानसभा दिया गया, जो कि एक सांसद है और उनको विधानसभा में उतारा गया। हो सकता है ऐसा कि आने वाले समय में जो हमारी विधानसभा सीटों की सूची निकले उसमें सांसदों को लड़ाया जा सकता है। परंतु इसमें दिक्कत क्या है? यदि उस लोकसभा क्षेत्र के सांसद है वो विधानसभा लड़ते हैं तो उसमें परेशानी क्या है? निश्चित रूप से जब जनता ने उनको लोकसभा में स्वीकारा है तो विधानसभा में जरूर स्वीकारेगी। और उनका जो कार्यकाल रहा है इतने सालों का, जनता देख रही है, परख चुकी है। और आने वाले समय में यदि वो विधानसभा में लड़ते तो निश्चित रूप से विजय पाएंगे। नहीं, ये विजय तो पाएंगे, पर इनकी क्या जरूरत आ गई? आपका सांसद है, अभी 6 महीना उनका कुछ महीना बाकी भी है। ये वजह बताइए ना, क्यों? आखिर क्या विधायकों को विधायक चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं है क्या? उनको क्यों उतारा जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से उस लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, और रही बात उतारा क्यों जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। कांग्रेस ने भी ताम्रध्वज साहू को पिछले चुनाव, उसके पहले चुनाव हुए थे, उसमें वो सांसद थे और उनको विधानसभा में उतारा गया था। तो भाई, जब वो उतार सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यदि ऐसा कुछ करना चाह रही है तो उनको तकलीफ क्या है? और रही बात, यदि वो उतरते हैं तो जाहिर सी बात है विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य जो और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि सांसद रहे हैं, पूरी रूपरेखा
व्यवस्था जानते हैं, काम करने का अनुभव है, लोगों को मौका मिलेगा। दूसरी बात, जब सांसद विधानसभा में उतरेंगे तो ये जाहिर सी बात है उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है, एक जगह छत्तीसगढ़ के मंत्री पद में रहने का मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं जो ये दृष्टिकोण है छत्तीसगढ़ की राजनीति में है और जनता के विकास के भी हित की ये योजना बनाई जाएगी। चलिए, ये तो बीजेपी की प्रतिक्रिया रही, अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन धुंधला धुंधला जो अश्क नजर आ रहा है उससे काफी हद तक तस्वीर साफ होती दिख रही है। हम कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। कांग्रेस कितनी तैयार है विपिन जी? ये सांसद जो कि आप लोगों को पटकनी दे के आए हैं, हर विधानसभा में इन लोगों को 20-25 हजार वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, ऐसे में ये जब उतरेंगे विधानसभा चुनाव में तो ये तो भारी पड़ेंगे। क्या आकलन है आप लोगों का? इसके लिए क्या रणनीति बनाए आप लोग? देखिए तिवारी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा पूरी तरह से साफ है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता लगता नेता नहीं है जो वर्तमान सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी यहां काम कर रही है, हमारे वर्तमान नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी जिस हिसाब से चक्रवाती दौरा कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, संकल्प शिविर के माध्यम से पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो काम की है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था साइंस ग्राउंड से 2018 में, उस वादे को कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच दिया है। और छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता कांग्रेस पार्टी को 2018 में भी आशीर्वाद दिया था और 2023 में अब की बार 75 पार हमारा नारा है। प्रचंड मतों से विजयी बनाएगी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये कौन से मुद्दे लेके जाए? परिवर्तन तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, पूरी तरह से परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी में, इनका सुपड़ा साफ है। अब जब प्रदेश में नेता नहीं मिल रहे तो देश से नेता बुलाया जा रहा है। यही हश्र हुआ था कर्नाटक के अंदर में, आपने देखा था। पूरे हिंदुस्तान के तमाम नेताओं को लगा दिया गया था बूथ में, जिले में, विधानसभा में। हश्र क्या हुआ, रिजल्ट क्या रहा? तो मोहन जी, मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस जनता के बीच में रहती है, कांग्रेस हर वह व्यक्ति के सुख दुख में खड़ी रहती है। और छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता को लग रहा है कि राज्य बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बनी है। आज गरीब का बच्चा आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहा है, आज इंग्लिश से बात कर रहे हैं। आज जो हमारे आदिवासी है बस्तर के अंदर में, आज वो तेंदुपत्ता अगर तोड़ रहे हैं, अगर उनका रेट बढ़ाया गया है तो दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में। आज नक्सल समस्या कब हुई है? चलिए, ये तो मुद्दों की बात हो गई। सांसदों के उतरने का कितना असर पड़ेगा, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये चुनौती है कि आप लोगों के सामने नरेंद्र मोदी, अगर अमित शाह और जितने इनके केंद्रीय मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे ना तिवारी साहब, तब भी छत्तीसगढ़ में इनकी दाल न गले। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी नौजवान है, युवा है, चक्रवाती दौरा कर रहे हैं। और प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस बाबा में वो भी चक्रवाती दौरा कर रहे हैं। चरणदास महंत जी, सारे नेता लग गए हैं अपने क्षेत्र में, अपने जड़ों में जा चुके हैं। हर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चार्ज हो गए हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं मोहन तिवारी जी आपके चैनल के माध्यम से कि राष्ट्रीय के जो बड़े नेता हैं वो भी आके चुनाव लड़ ले छत्तीसगढ़ में, यहां भी इनकी दाल नहीं गलने वाली है। ठीक है, चलिए, दाल नहीं गलेगी ये मान के चल रही है कांग्रेस, लेकिन ये चौंकाने वाला फैसला होगा अगर 9 में से करीब 7 जो सांसद है वो मैदान में उतर जाए। विश्लेषण इसको समझ लेते हैं, हमारे साथ तोमर जी हैं। तोमर जी, ये जो पूरी चीजें सामने आ रही हैं, हालांकि अभी काफी कुछ फैसले आने बाकी हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि सांसदों को तो मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि उनको लोकसभा में नए लोग चाहिए, फिर से नए लोगों को टिकट देंगे, लेकिन विधानसभा में उनका उपयोग कितना सही सफल प्रयोग होगा ये? देखिए, आप चुनाव में हर तरह से प्रयास करते हैं कि आप अपने सीट को जीत जाए। अब बीजेपी वहां से डॉक्टर को लड़ाए, मुखिया को लड़ाए, है सिपाही को लड़ाए, ये तो उस पार्टी के उस पर डिपेंड करता है। रह गई सांसद की बात, तो देखिए बीजेपी जहां तक मुझे लगता है 2024 के लिए वो लिस्ट तैयार कर रहा है और उसमें कई लोगों का नाम कट रहा है और कई लोगों का जुड़ रहा है।
जो अच्छे लोग हैं, चाहे जो अपने राज्य में काफी पॉपुलर हैं, उनको वहां से लड़ा के हर हालत में वो सीट जीतना चाहती है या सरकार बनाना चाहती है। अब पूछिएगा कि सरकार बनाने से क्या फायदा है? सरकार बनाने से ये फायदा है कि मोराल पार्टी वर्कर्स का हाई रहेगा और लोकसभा में जीतने में आसानी होगी। तो इसीलिए इसको आप घबराइए मत कि एमपी को लड़ा रहा है, एमएलसी को लड़ा रहा है, पंचायती की, इसको भाई पार्टी उनकी है, डिसीजन उनका, उनको लड़ने दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है। हाँ, जीत जाए तो अच्छा है, हार जाए तो विरोधी खुश हो जाए, है ना? ये नहीं, इस तरीके के प्रयोग से क्या सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं? वो सांसद जो कि पूरे 7 विधानसभा 6 विधानसभाओं में लीड करके आया, वो एक विधानसभा में जब लड़ता है तो उसके लिए थोड़ा सा पब्लिक में ये रहता है कि भाई ये बड़ा खिलाड़ी रहा है, छोटे चुनाव में आया है, इसको देखते हैं प्रयोग करके, इसलिए उतार रही है क्या बीजेपी? तो देखिए, सांसद का तो एक अपना महत्व है, उसको जाके हर विधानसभा के एक एक गली में प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका पब्लिसिटी हुआ रहता है। सबसे ज्यादा उसके ये है कि कितने लोगों से वो संपर्क ही कर सकता है, और अनुभव तो किसी भी विधानसभा के एमएलए से उसको ज्यादा रहता है, क्योंकि दिल्ली रहा है, यहाँ से गया है, नीचे से ऊपर गया है, यहाँ का अनुभव प्लस दिल्ली का अनुभव, तो वो जरा सा तो उसको एज मिलता ही है प्रचार में। तो मैं जहां तक समझता हूं कि प्रचार करने में लोकसभा के सांसद जो भी खड़ा हो रहा है, या राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य, उससे जरा आसानी होगी। और अगर जिसने भी प्लानिंग की है, कुछ सोच के की है, और निश्चिंत रहिए कि इसका रिजल्ट कुछ पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए, काफी अच्छी प्लानिंग है, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस कैसे देगी, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। लेकिन ये प्रयोग पहली बार नहीं हो रहा, इस तरीके के प्रयोग पहले भी होते रहे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी ने इसे प्रयोग करके सामने लोगों के लाया है। उत्तर प्रदेश में भी कई सांसदों को टिकट पहले दी जा चुकी है। एक बार फिर से चलते हैं विपिन जी, आप लोगों के यहाँ टिकट का क्या हाल है? हम लोग तो इंतजार करते रह गए, 6 तारीख भी निकल गई, अब ये महीना भी निकल गया, ये तो सांसदों को टिकट देने की तैयारी कर चुके हैं, कहा जा रहा है 1 तारीख को टिकट की घोषणा हो जाएगी। आप लोगों के यहाँ क्या हो रहा है? सांसद इनके यहाँ उतर रहे हैं, आप लोग किनको उतारेंगे मैदान में? कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। रहा सवाल मोहन जी की लिस्ट नहीं आई है, हमारी जो कोर कमेटी है, बैठकें हो रही हैं, डिसाइड हो रहा है, स्क्रीनिंग में नाम जा चुके हैं, सीईसी होनी है, उसके बाद देश और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं आपस में डिसाइड करके बहुत जल्दी नाम की घोषणा कर दी जाएगी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से काम हुआ है, और ये सांसद को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए और फायदेमंद है। मोहन जी, मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल से माध्यम से, आज प्रतिदिन ट्रेनें रद्द हो रही हैं। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, फिर कई सारी ट्रेनें रद्द हो गई। कई सारा जो मामला होता है, जो प्रदेश का मामला, हमारे सांसद दीपक बैद जी मामला उठाते हैं संसद के अंदर में, मगर छत्तीसगढ़ में 9 सांसद आते हैं, उनका मुंह तक नहीं फूटता, उनके मुंह में दही जम जाती है। तो छत्तीसगढ़ की जो जनता है, जब विधानसभा में चुनाव लड़ने जाएंगे तब और करारा जवाब देंगे। अपने मतदान से इनको फिर से करारा जवाब मिलेगा 2023 में, और फिर से प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। यह बात स्पष्ट है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनको जिसको भी चुनाव लड़ाना है, चुनाव लड़ा ले। ये तो सांसदों की बात, तो मैं सांसद तो बात की बात है, ये जो केंद्रीय मंत्री है इनके ना, उनको भी चुनाव अगर लड़ा ले, फिर भी ये 15 से 20 सीट में ही सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिस तरह से काम हुआ छत्तीसगढ़ में, 15 साल इनकी सरकार थी, आंख फोड़वा कांड हो गया था, महिलाओं की जान चली गई थी, गाय मर गई थी, मगर पूरे वन संसाधन को बेच डाले थे, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आबकारी विभाग के पूरे दस्तावेज को जलाया गया था। समुद्र सिंह का तो नाम आपने सुना होगा, चलिए जवाब लेते हैं। हुआ करते थे सौरभ जी, ये ठीक है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ईडी के दम पे चुनाव लड़ रही है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए, ठीक है। वो जनता पार्टी ईडी के दम पे चुनाव लड़ रही है। सौरभ जी कई बार कार्यकर्ता खुद 15 साल में बहुत ज्यादा। ठीक है सौरभ जी, ये जो रणनीति है ये बैकफायर भी कर सकती है। केंद्र सरकार से जो नाराजगी है, सांसदों से जो नाराजगी है, वो आप लोगों को भारी पड़ सकती है। महंगाई का मुद्दा जो है वो भारी पड़ सकता है। सांसदों की नाराजगी जो है
वो विधानसभा चुनाव में निकल सकती है जिस विधानसभा में वो सांसद खड़ा होगा। सांसद खड़े देखिए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की आऊंगा बात आपके कर पास, रहे हैं, आवाज उनको नहीं मिल रही है शायद, भी विपिन जी को आवाज भ्रष्टाचार दीजिए। का छत्तीसगढ़ की जनता को पता परंतु है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ये किसान आवाज नहीं मिल पा रही है है, विपिन को। छत्तीसगढ़ में आप जाकर इन्होंने कहा वर्तमान था कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, के किसानों सिर्फ का और कर्जा सिर्फ माफ वहाँ पर सरकार वो बनी, ही उसके एक बाद शपथ विधान होने के बाद मिलेगी, सीधा सिर्फ और सिर्फ मैदान मिलेगा। परंतु जिस प्रकार से सौरभ जी से सवाल है मेरा, सौरभ जी से। विपिन जी आएंगे, सौरभ जी से सवाल जो पार्टी 21 विधानसभा सीटों की आवाज नहीं जा रही अपनी शायद विपिन की। घोषणा कर चुकी है। 4200 एकड़ जमीन अगर प्रकार से विपिन जी आऊंगा आपके पास आऊंगा, पहले सौरभ जी को सुन लेते हैं। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी 21 विधानसभा सीटों की घोषणा कर चुकी है, 21 सीटों से कांग्रेस से आगे है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी ने एक सरपंच को टिकट दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे जो वेल्डिंग मशीन में काम करने वेल्डिंग कर दिया। ये तो वो कांग्रेस पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ पुराने चेहरों को लेकर वही गांधी परिवार को लेकर जीवन यापन कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ नए लोगों को मौका मेरा दिया सवाल जाता है। ये था कि ये सांसद जब मैदान में उतरेंगे इसका क्या फायदा नुकसान होगा, इस पर बताइए। देखिए जिस प्रकार से आज माध्यम से टीवी के माध्यम से पता चल रहा है भारत को लड़ाने वाले, तो कांग्रेस की ऐसी बौखलाहट देख के तो मैं तो हैरान हो चुका हूं। इनके पसीने छूट गए। जिस दिन घोषणा होगी टिकट की और उस दिन यदि सांसद मैदान पे आते हैं तो मेरे को तो लगता है ये निराश होकर अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक सांसद उस विधानसभा में जीत कराएंगे, क्योंकि उस लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने भारी बहुमत से, ऐतिहासिक बहुमत से विजय पाया है। तो जाहिर सी बात है जनता भी विधानसभा की उनको स्वीकारेगी। ठीक है, ये तो सौरभ जी का आकलन है। और जैसा कि बीजेपी ज्यादा कुछ बताती नहीं है लेकिन वो अपनी रणनीति पर काम करती है। अब चीजें बाहर आ चुकी हैं। एक बार फिर से चलते हैं तोमर जी के पास। तो तोमर जी, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के हिसाब से अगर आपका आकलन है, इन सांसदों को कैसे देखते हैं? ये 7-8 सीट अगर उतर जाती है तो 7-8 सीट तो प्लस माने बीजेपी को। 8 में से मैं 6 को प्लस मान रहा हूँ। 6 निकाल लेंगे अपनी सीट। अब डिपेंड करता है कांग्रेस किसको टिकट दे रही है। कांग्रेस तो टक्कर जबरदस्त होगा। और जहां तक राज्यसभा से जो लोग आते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते हैं जितने कि लोकसभा के जीते हुए कैंडिडेट रहते हैं। तो जो लोकसभा के सदस्य अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो फाइट ज्यादा देंगे बनस्पत की राज्यसभा में। ये मेरा अपना आकलन है। फिर भी अगर 8 सांसदों को दे रहे हैं तो 5-6 जीत जाना चाहिए। 5-6 जीत सकते हैं। देखिए विपिन जी, जो आकलन आ रहा है, इन सांसदों के ऊपर कोई दाग नहीं लगा होता, इसलिए ये चुनाव में उतरते हैं तो इनको फायदा मिल जाता है। देखिए मोहन जी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी, चरणदास महंत जी, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिस तरह से काम कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और जो फीडबैक आ रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों को लग रहा है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि हमारी सरकार है, ये अपनों की सरकार है। भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल की लड़कियां कहती है कि काका 50 सीट है, 100 कर दो। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने देखा नहीं इतिहास में। काका वहीं तुरंत घोषणा करते हैं कि चलो 100 किया। सरगुजा के अंदर में पीएड नहीं है जिले में, तुरंत काका घोषणा कर देते हैं। तो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है कांग्रेस पार्टी के अंदर में। और कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, जो जमीनी स्तर पे जो काम हो रहे हैं, ठीक है, जो रूरल क्षेत्र है, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां की अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत ठीक है। हो विपिन रही जी, ये मुद्दों वाली बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपकी ओर से सवाल कर लेता हूं। सौरभ जागृत जी, मध्य प्रदेश में जैसे को देखने को मिल रहा है कि कई सांसद लड़ने से मना कर रहे हैं, अरे हमको पता नहीं था, हैरान हो रहे हैं। कहीं ऐसा यहाँ छत्तीसगढ़ में तो नहीं हो जाएगा, सांसद मना कर दे कि भाई मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा? ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है क्या आपको, आपकी पार्टी को? देखिए
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक संगठन के रूप में काम करती है। संगठन निर्देशानुसार हर वो व्यक्ति जो कार्यकर्ता है वो संगठन के निर्देशानुसार चुनाव लड़ता है या अपने संगठन का काम करता है। यदि मुझे लगता है संगठन यदि कोई भी दायित्व देगी तो हर एक कार्यकर्ता उसका निस्वार्थ भाव से पालन करे। दूसरी बात, ये जितने आरोप लगा रहे हैं, जितनी घोषणाएं की बात कर रहे हैं, ये तो अभी अपने टिकट की घोषणा नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी तो 21 सीट की घोषणा 1 महीने पहले कर चुकी है। इनमें असमंजस बन चुका है, किसको टिकट दे, अपने विधायक को दे, मंत्री को दे कि किनकी टिकट काटे। टीएस बाबा का एक अलग ही रूप देखने मिल रहा है, उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा उप मुख्यमंत्री होने के नाते। तो ये खुद ही अंतर कला में फंस चुके हैं, इसी कारण इनकी विधानसभा टिकट की घोषणा आज तक नहीं हो पाई। ठीक है, इसीलिए घोषणा नहीं हो पाई। विपिन जी, क्या कारण है आखिर आप लोग के यहाँ देरी क्यों हो रही? चलो इनके यहाँ चल रहा है, सांसद उतारेंगे, ये उतारेंगे, लेकिन आप लोग तो करिए, घोषणा करने में क्या दिक्कत क्या आ रही है? क्या बात नहीं बन रही है? कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ पर जीत के आ रहे हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। एकदम त्वरित निर्णय नहीं लिया जाता। हिटलर शाही नहीं चलती कांग्रेस पार्टी के अंदर में। हमारे यहाँ कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जिनसे राय शुमारी की जाती है, मीटिंगें होती हैं, ब्लॉक से नाम आते हैं, जिले में, जिले से नाम आता है प्रदेश में, प्रदेश के बाद नाम आता है स्क्रीनिंग में, स्क्रीनिंग के बाद नाम सीसी में जाता है। हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं चलती है भैया। कोई डर तो नहीं है? डर है क्या कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, बगावत ना हो जाए? पार्टी है, यहाँ बहुत सारी चीजों को बहुत सोच समझ के निर्णय लिया जाता है। कोई बगावत की डर है क्या? बगावत का डर तो नहीं है विपिन जी? पार्टी करारा हारेगी, फिर से हारेगी 2023 में, और फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार। मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा आवाज। एक छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ की जनता जान रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अंदर से पता है इनको कि क्या। ठीक है विपिन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है विपिन जी, मैं जानना चाह रहा था कि कहीं कोई बगावत का डर तो नहीं है? कांग्रेस में ज्यादातर इस तरीके की बगावत देखने को मिलती है। लोग काम कर रहे हैं, पार्टी का जो आवाज की दिक्कत आ रही है, एक बार जोड़ने की कोशिश करिए, फिर से जोड़ेंगे विपिन से। विपिन, आवाज उनको नहीं मिल रही है मेरी। टाटापारा में प्रोग्राम हुआ, भिलाई में महिला सम्मेलन किया गया। कांग्रेस की जनता को लग रहा, कांग्रेस पार्टी और पार्टी के अंदर सारे लोग बहुत मजबूती से। विपिन जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है विपिन जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ बताइए। ठीक, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या टिकट में देरी की वजह से, ये देरी की वजह कहीं ये तो नहीं है कि जो डैमेज होगा, डैमेज कंट्रोल के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना चाहती है पार्टी, कोई बगावती सुर ना आ जाए, इसलिए आखिरी समय में टिकट घोषित करेगी कांग्रेस? ऐसी कोई रणनीति है क्या? कहीं कोई डैमेज नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी का जो रूटीन में काम होता है, जिस तरह से निर्णय लिया जाता है, उस तरह से टिकट आएगा, बी फार्म मिलेगा, लोग बी फार्म जमा करेंगे और चुनाव के मैदान में जीत कूद पड़ेंगे। संग्राम तो शुरुआत हो चुकी है, जगह जगह सभाएं हो रही है, लोगों से मिला जा रहा है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी सभाएं ले रहे हैं। संकल्प फिर किया जा रहा है, काम तो कर ही रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके लिए काम करेंगे पार्टी कार्यकर्ता। अब कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाना है, विधायक जिता के लाना है, यही कांग्रेस पार्टी का मोटो है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? आप सांसद को लड़ाइए, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाइए, किसने कहा कि मत लड़ाइए? आप अपना काम करिए। कांग्रेस पार्टी टिकट में इनकी देरी हो रही है, पेट में दर्द आपको हो रहा है सौरभ जी? अरे हमें क्या दर्द हो रहा है भाई साहब? इनके खुद ही नेताओं में अंतर कला इतनी बढ़ चुकी है कि ये टिकट में असमंजस ही नहीं बना पा रहे, समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। इनके नेता खुद कहते हैं कौन कहां से लड़ेगा इनको खुद ही मालूम है। रुद्र जी कहते हैं, जो अहिवारा के विधायक है, मंत्री है, पीएचडी मंत्री, वो कहते हैं कभी नवागढ़ से लड़ेंगे तो कभी क्या बोलते हैं अहिवारा से लड़ेंगे। इनके खुद ही नेता असमंजस में लड़ते हैं। इसी कारण इनका टिकट में समन्वय नहीं बन पा रहा है। टिकट में समन्वय नहीं बन पा रहा है, लेकिन तोमर जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि आखिर ये दोनों पार्टियों में हो क्या रहा है। क्या टिकट को लेकर कोई असमंजस की स्थिति है? नए नए प्रयोग, नए नए सुझाव आ रहे हैं, उन सबको शामिल करके मैदान में उतरना चाहिए, और दोनों पार्टियों के लिए ये प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। तोमर जी, हाँ, जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये वेट कर रहे हैं। जैसे 21 सीट को तो उन्होंने कर दिया है, तो उन 21 सीटों में मेरे ख्याल से कांग्रेस पिछले चुनाव में जीत चुकी थी, तो वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता है जितना कि आने वाले सीट को डिक्लेयर करने में। तो
तो इनकी पॉलिसी है कि पहले आप वाला है, आप डिक्लेयर को, तो इस हिसाब से ही है। कांग्रेस कुछ सीट डिसाइड कर चुकी है किसको देना है, वो कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। बीच के कुछ सीट है जिसपे वो डिसाइड नया चेहरा शायद देना चाहे, तो मेरे ख्याल से 10 से 12 नए चेहरे का हमें जहां तक उम्मीद है। और बीजेपी का तो पूरा स्ट्रैटेजी ही चेंज हो गया है अब ये एमपी के आ जाने से। तो देखिए अब किस एमपी को कहां देंगे, हो सका उसका असर कांग्रेस पे भी पड़ेगा, वो भी कैंडिडेट जबरदस्त देगा। ठीक है, तो जब बीजेपी की रणनीति का खुलासा एक तरीके से हो गया, तो उनके जब एमपी उतरेंगे तो उनको जवाब देने के लिए भी कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में दिलचस्प हो जाएगा मुकाबला और इस पर हमारी नजर बने रहेगी। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में विपिन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सौरभ जागृत जी रहे, उनका बहुत धन्यवाद। और तोमर जी ने हमें कीमती समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।